हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फन फिक्शन माय बुली किंग का पार्ट 10 स्टार्ट करने वाला हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। जंगकुक उसके बाद तंग को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था और तंग के हर तरह से ख्याल रख रहा था। सब कुछ ठीक ठाक ही जा रहा था, पर बीच में से तंग जो बहुत ही ज़्यादा जंगकुक के ऊपर गुस्सा हो जाता था जब भी जंगकुक किसी के साथ फ्लर्ट करने के लिए जाता था, क्योंकि तंग को लगता है कि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा केयरलेस बन रहा है। उसे केयरलेस नहीं बनना चाहिए। जबकि वो फादर बनने वाला है तो फिर उसे कम से कम ये सारे फ्लर्ट करना और ये सब कुछ बंद करना चाहिए। पर जंगकुक ये सारे बातों से कहाँ पर सुनने वाला था और ये सब कुछ पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। उन दोनों के बीच में फाइट अभी भी बंद नहीं हुआ था, जैसे वो लोग अभी भी एक दूसरे के आने में ही था। पर तंग के नीडी हार्मोन की वजह से जंगकुक तंग के साथ ऑलवेज था, उससे हेल्प करना और उसके साथ कभी कभार मेकआउट सेशन में जाना जंगकुक के लिए नॉर्मल हो गया था। और जंगकुक तंग को इस वजह से मना नहीं करता है, क्योंकि उसे पसंद था। जब भी तंग उसके सामने नीडी बनता है उसे अच्छा लगता है। जब तंग उसे रिक्वेस्ट करता है, उन दोनों की बेबी के बॉर्न की 6 मंथ हो गया था और वो थोड़ा थोड़ा उन दोनों को कॉल करना स्टार्ट कर दिया था। तंग जंगकुक को एंगल ले जोर से बुलाते हुए कहता है, जीवन जंगकुक कहाँ पर हो, जल्दी से यहाँ पर आओ। जंगकुक तुरंत जो तंग के पास चला जाता है। फिर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम क्या बेबी की क्लोथ को हटाए थे? और जंगकुक कहता है, मैं तो उसे क्लीन करने के लिए दिया था। फिर तंग गुस्से से कहता है, वो सब कुछ क्लीन था और तुम डाटी क्लोथ को ही साइड में रख दिया हो, और जो सब कुछ क्लीन था तुम उसे ही फिर से क्लीन करने के लिए दिया हो। तुम इतनी ज़्यादा मैड क्यों हो? पहले चेक करने के लिए किसने मना किया था तुम्हें? जंगकुक कहते, क्लोजेट में और है, तुम उसे निकाल सकते हो। तंग लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, पर अब इसका क्या होगा? इसे जल्दी से फिर से जाकर क्लीन करो। जंगकुक कहता है, ओके, मैं लॉन्ड्री में फिर से दे देता हूँ। और इसके साथ जंगकुक डार्टी क्लोथ को लेकर चला जाता है। वो थोड़ा सा भी नाराज नहीं था, क्योंकि उसे पता है कि तंग के लिए कितनी ज़्यादा हार्ड था। फिर तंग जो एक लंबा सांस छोड़ता है और न्यू क्लोथ लेकर आते हुए बेबी की तरफ देखता है, जो बेड पर लेटा हुआ था और तंग की तरफ देखकर हंस रहा था। तंग लंबा सांस छोड़ता है और कहते, तुम भी बहुत ज़्यादा नॉटी बन रहे हो और स्माइल करना बंद करो, तुम्हारी स्मॉल मॉल टीथ दिखाई दे रहा है। इससे वो और भी ज़्यादा हंसने लगता है। तंग इसे देखकर अपनी स्माइल को रोक नहीं पाता है और तंग उसे क्लोथ पहना देता है। फिर तंग को जंगकुक नीचे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता है। तंग जो बेबी को लेकर नीचे आ जाता है। फिर जंगकुक तंग को मिल्क की बोतल को देते हुए कहता है, लो तुम उसे फीड करा लो। और जंगकुक इसके साथ खुद भी ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाता है और जंगकुक अपने ब्रेकफास्ट करने लगता है। और तंग जो बेबी को फीड करा देता है और खुद भी ब्रेकफास्ट करने लगता है। तब जंगकुक आकर बेबी को ले लेता है। फिर तंग अपनी ब्रेकफास्ट ख़त्म करता है और तंग जल्दी से जाकर रेडी हो जाता है। और जंगकुक जो बेबी के साथ खेल रहा था, फिर जंगकुक भी जल्दी से रेडी हो जाता है और तंग और जंगकुक जल्दी से यूनिवर्सिटी के लिए जाने वाला था। पर वो लोग जाने के पहले मिस्टर जियोन के घर में बेबी को रखकर जाता है। जाने के टाइम पर तंग लास्ट टाइम उसकी फोrehead पर एक किस करता है और बेबी को बाय कहता है, पर बेबी तंग की तरफ देखकर रोना स्टार्ट कर देता है। इससे जंगकुक तुरंत कहता है, जल्दी से चलो वरना वो और भी ज़्यादा रोएगा। तंग जंगकुक को गुस्से से कहते, तुम बहुत ज़्यादा हार्टलेस हो। पर जंगकुक तंग को खींचते हुए लेकर जाता है और लास्ट टाइम बेबी की तरफ देखकर एक स्माइल करता है और मिसेस जोन जो उन दोनों को बाय कहता है। और जंगकुक और तंग यूनिवर्सिटी में पहुंच जाता है। यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद तंग को अभी भी स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा हेट करता है, क्योंकि जंगकुक सबसे ज़्यादा पॉपुलर था और उसके साथ तंग जंगकुक के इतने ज़्यादा क्लोज होना ये उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और स्पेशली इस वजह से क्योंकि उन लोगों को पता है कि तंग असल में जंगकुक की ब्रदर इन लॉ है। इसी वजह से उन लोगों को अजीब लगता है कि जंगकुक क्यों तंग के साथ अपनी बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव करता है, जैसे तंग उसकी बॉयफ्रेंड है। फिर तंग और जंगकुक जब क्लास की तरफ जा रहा था, तब कुछ न्यू स्टूडेंट आया था जो ट्रांसफ़र होकर इस यूनिवर्सिटी में आया था और वो लोग बैड बॉय टाइप था, जैसे जंगकुक पहले था। और वो लोग जंगकुक की टीम के साथ ज्वाइन दिया था और जंगकुक उन लोगों को देखकर अपना आइस को रोल कर लेता है, क्योंकि उन लोगों की नज़र तो उनकी तरफ था और जंगकुक को वो लोग अब थोड़ा सा भी केयर नहीं करता है। तब जंगकुक तो उनकी हैंड को पकड़ लेता है। फिर वहाँ से एक बॉय जो जंगकुक को देखकर हंसते हुए कहते हैं, देखो अपनी मिस्ट्रेस को
अब सेव कर रहा है। ये सुनकर जंकुक गुस्से में कहते क्या बोल रहे थे। तब तक जंकुक को कहते फाइट मत करो, चलो रूम में चलते हैं, क्लास को भी अटेंड करना है। तब और एक बॉय कहता है रियली, कौन सी रूम में जाना चाहते हो, कि अपनी बेडरूम में। तब जंकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है अपनी मौत को बंद रखो, वरना तुम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा। पर जंकुक की बातों को सुनकर वो लोग हंसने लगता है और हंसते हुए कहते भूल मत जाओ, तुम अब हमारी टीम में नहीं हो, तुम अब एक नॉर्मल बॉय हो, हम लोग तुम्हें भी बुली कर सकते हैं। तब जंकुक अपने डीप वॉइस में कहता है तुम लोग मुझे बुली कर सकते हो, मैं तुम लोगों के साथ नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं वीक हूँ, तुम सब लोग मेरी पावर के साथ चलते थे, भूल मत जाओ तुम सब लोग मेरी डॉग की तरह थे जो मेरी पीछे पीछे घूमता है। जंकुक की फ्रेंड्स ये सुनकर थोड़े से पीछे चला जाता है, पर जो न्यू बॉयज़ था वो लोग जंकुक की तरफ देखते हुए हंसने लगता है और कहता है रियली, हम लोग तो कभी ऐसा नहीं किया है। और जंकुक गुस्से से कहता है जब एक पंच तुम्हारी फेस पर पड़ेगा तब ज़रूर करोगे। ये सुनकर वो हंसने लगता है और कहते सच में, तुम्हारी मिस्ट्रेस को एक दिन के लिए छोड़ दो, उसकी बात देखती हूँ। तब जंकुक गुस्से से कहता है उसे अगर एक बार भी मिस्ट्रेस बुलाने की ट्राई किए तो फिर देख लेना। तब और एक बॉय कहते क्या दिखाओगे तुम्हारी मिस्ट्रेस की बॉडी को। जंकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और नेक्स्ट सेकेंड ही वो तंग की हैंड को अपने हैंड से फोर्सफुली हटा देता है और उस बॉय को जोर से एक पंच करता है, जिससे वो जाकर सीधा नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। वो अपनी एकदम शॉकिंग आइज से जंकुक की तरफ देखने लगता है। वो कुछ सेकंड तक कुछ भी सुन नहीं पा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह से अब सुनने की क्षमता खो दिया है और वो सबकी तरफ देखने लगता है। उसे बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है अपने फेस में। वो अपने फेस को रफ करने लगता है और वो अपनी लिप्स की कॉर्नर को टेस्ट करके जब अपने थंब को देखता है, वो देखता है ब्लीडिंग हो रहा था। तब जंकुक बाकी बॉयज़ की तरफ देखता है, जो लोग जंकुक की तरफ गुस्से से देख रहा था, और तुरंत ही आकर जंकुक के ऊपर अटैक कर देता है। जंकुक भी जो फाइट स्टार्ट करने के लिए वो जंकुक कहता है फाइट के अंदर बिल्कुल भी मत आना। और जंकुक उन लोगों की तरफ देखता है जो लोग जंकुक की तरफ ही गुस्से से देख रहा था, और जंकुक को भी वो लोग पंच करने की ट्राई करता है। और जंकुक जो उन लोगों के साथ बहुत ही बैडली फाइट करने लगता है। जंकुक को एक बॉय जो पंच कर देता है, इससे जंकुक अचानक से शॉक हो जाता है, उसे अपने फेस में पेनफुल होने लगता है। इससे जंकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में उस बॉय के कॉलर को पकड़ लेता है और उसे नॉन स्टॉप पंच करने लगता है, जिससे उसकी फ्रेंड्स आकर तुरंत उसे जंकुक के पास तलब करने की ट्राई करता है। फिर कुछ देर बाद ही वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाता है और आने के बाद स्टूडेंट को तुरंत जंकुक को उन लोगों के पास तलब करने के लिए कहता है, और बहुत ही मुश्किल से वो लोग जंकुक को उसके पास तलब करता है। तब जंकुक स्टूडेंट के पास से छूटने की ट्राई करता है और उन लोगों की तरफ देखते हुए किक मारना चाहता था, और जंकुक गुस्से से कहता है मैं तुम लोग को मार डालूंगा, तुम लोग की इतनी ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आता है कि तुम लोग उसे मिस्टर एस बुलाते हो, मैं सच में तुम लोग को मार डालूंगा, मेरे हस्बैंड को मिस्टर एस बुलाने की कैसे तुम लोग के अंदर हिम्मत आता है। हस्बैंड वर्ड सुनकर सब लोग जैसे एक सेकंड के लिए पूरी तरह से शांत हो गया था। फिर जंकुक को त्योंग आकर उसे हक करते हुए कहते प्लीज़ रुक जाओ, तुम क्यों इतनी ज़्यादा फाइट कर रहे हो, प्लीज़ रुक जाओ, फाइट करना बंद करो, तुम्हें पता है कितनी ज़्यादा आगे जा सकता है। तब त्योंग को जंकुक कोई भी आंसर नहीं करता है, पर वो शांत हो गया था क्योंकि वो त्योंग को हर्ट नहीं करना चाहता है। उसे पता है अगर वो अब छुटने की ट्राई किया तो फिर वो त्योंग को हर्ट कर सकता है। फिर प्रिंसिपल अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है सब लोग मेरी केबिन में जाओगे, जल्दी से आओ। फिर बाकी जो स्टूडेंट था उन लोगों को लास्ट टाइम प्रोफेसर देखते हुए कहता है इन लोगों को मेडिकल रूम में लेकर जाओ, और इसके साथ प्रोफेसर वहाँ से चला जाता है और जंकुक को त्योंग जो काम डाउन करने की ट्राई करता है और उसे स्पर करके कहते प्लीज़ काम डाउन जंकुक, तुम्हें क्या पेन फील हो रहा है। और जंकुक की फेस की तरफ देखता है और जंकुक को लेकर मेडिकल रूम की तरफ जाने लगता है। तब जंकुक हेविली ब्रीथ ले रहा था, उसे अभी भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तब जंकुक की हैंड को सॉफ्टली पकड़ते हुए उससे लेकर मेडिकल रूम में जाता है। तब वहाँ पर भी वो सारे बॉयज़ था, वो लोग जंकुक को कुछ भी नहीं कहता है
वो लोग जंगकुक की तरफ बहुत ही गुस्से से देख रहा था। जंगकुक भी इस तरह से देख रहा था जैसे उन लोगों को अभी जंगकुक मार डालेगा। फिर नर्स आकर जब जंगकुक की फेस को टच करने की ट्राई करता है, जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, यहाँ पर मेरे हस्बैंड है जो खुद मेरी फेस को क्लीन कर सकता है, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तब नर्स लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, तुम्हारी हस्बैंड कौन है? तब तोंग कहता है, मैं कर देता हूँ। और तोंग नर्स के पास से जल्दी से मेडिसिन को ले लेता है और जंगकुक की तरफ देखता है। और जंगकुक पॉसिबली तोंग की वेस्ट के अंदर अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और अपने पास खींच लेता है, जिससे तोंग अब जंगकुक के लेग्स के बीच में खड़ा हुआ था और वो जंगकुक की लिप्स के कॉर्नर के खून को क्लीन करते हुए कहता है, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा आप बैड बॉय बन रहे हो, थोड़ा सा तो शांति से रह सकते हो ना, इस तरह की छोटी मोटी बात पर क्यों फाइट करना है? जंगकुक गुस्से से कहते हैं, तुम्हें छोटी मोटी बात लगता है? कोई भी आकर तुम्हें मिस्टीरियस बोलेगा, तुम्हें लगता है कि मैं उसे सुनते रहूँगा? तुम लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, बट ये सिर्फ यहाँ पर ही ख़त्म हो सकता था। जंगकुक कहता है, ये यहाँ पर ख़त्म नहीं हो सकता था। अगर मैं आज कुछ नहीं बोलता तो फिर फ्यूचर में वो लोग और भी ज़्यादा ऐसा करने की ट्राई करता। और इसके साथ जंगकुक उन लोग की तरफ देखता है और फिर कहता है, अगर फिर से किसी ने भी ऐसा करने की ट्राई किया, फिर नेक्स्ट टाइम मैं उससे सीधा डायरेक्ट हेल में ही भेज दूँगा और इस वर्ल्ड में कभी भी वापस भी नहीं आ पाएगा। और इसके साथ जंगकुक उन लोगों की तरफ देने लगता है। इससे वो लोग थोड़ा सा घबरा जाता है, पर जंगकुक को शो नहीं कराता है। जंगकुक फिर तोंग को कहता है, तुम सिर्फ मेरा हो तो फिर मेरा ही हो। उन लोगों को क्यों ये कहना है कि तुम मिस्टीरियस हो? तुम नहीं हो, तुम मेरे ब्रदर की हस्बैंड नहीं बल्कि मेरा हो। और इसके साथ जंगकुक तोंग की तरफ देखने लगता है। तोंग जंगकुक को कहता है, हाँ मैं तुम्हारा हो, अब हैप्पी हो। और इसके साथ जब तोंग जंगकुक की फेस को क्लीन कर लेता है, फिर तोंग जंगकुक के साथ प्रिंसिपल के रूम में चला जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर बाकी बॉयज भी आ जाता है। तब जंगकुक प्रिंसिपल की तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देखने लगता है। तब प्रिंसिपल अपने काम वॉइस में कहते, क्या हुआ था? तब जंगकुक कहते हैं, मेरे हस्बैंड को लोग मिस्टीरियस बुला रहा था और बहुत ज़्यादा बैड वर्ड्स भी। इस सुनकर प्रिंसिपल बाकी बॉयज़ की तरफ देखता है। तब वो बॉयज़ कहते हैं, नो प्रिंसिपल, हम लोग नहीं बोले थे। फिर जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, जो करना है करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो मेरे हस्बैंड के बारे में उल्टा सीधा बातें करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा, और ये मेरी वार्निंग भी समझ सकता है और जो मर्जी वो सोच भी सकता है। और इसके साथ जंगकुक अपने आइस को रोल कर लेता है। प्रिंसिपल इससे जंगकुक को कहता है, तुम इतने ज़्यादा रूड तरीके से मेरे साथ कैसे बातें कर सकते हो? मैं तुम्हारा प्रिंसिपल हूँ। और जंगकुक कहता है, मैं मेरे हस्बैंड के लिए स्टेप लिया हूँ, इसमें गलत कुछ भी नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? इस वजह से मैं इस तरह से बातें कर रहा हूँ और मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं दिखाई दे रहा है। प्रिंसिपल गुस्से से कहते, तुम सस्पेंड हो फुल 1 मंथ के लिए। वे सुनकर जंगकुक गुस्से से कहते, इसमें सस्पेंड करने की क्या बात है? अगर आपकी वाइफ को कोई इस तरह से मिस्टीरियस कॉल करेगा तो फिर आप क्या उसे सुनते रहेंगे? मैं इसमें सस्पेंड करने वाला कोई बात ही नहीं देख पा रहा हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? ये सुनकर प्रिंसिपल और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, अगर तुम नहीं चाहते हो मैं इसे और ज़्यादा बढ़ाऊँ तो फिर यहाँ से चले जाओ। तब जंगकुक कहते हैं, उन लोगों को भी पनिशमेंट चाहिए और अगर नहीं मिलता है तो फिर मैं इसे एग्री नहीं करूँगा। तब प्रिंसिपल गुस्से से कहते हैं, यहाँ से निकाल जाओ या तो मैं तुम्हें यहाँ से पूरी तरह से निकाल दूँ। जंगकुक गुस्से से कहता है, आपके अंदर ये हिम्मत नहीं है। और इसके साथ वो तोंग की हैंड को पकड़ता है और तोंग को लेकर बाहर की तरफ जाने लगता है। तोंग जंगकुक को कहते हैं, तुम इतनी ज़्यादा मैड क्यों हो? पर जंगकुक कोई भी तोंग की बातों को नहीं सुनता है और उसे लेकर सीधा यूनिवर्सिटी से बाहर की तरफ जाने लगता है। तब तोंग कहता है, प्लीज़ जंगकुक, तुम्हें प्रिंसिपल के साथ इस तरह से बातें नहीं करना चाहिए था। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अपनी माउथ को बंद रखो वरना मैं दूसरी तरीके से तुम्हारी माउथ को बंद करा दूंगा। और इसके साथ तोंग को जंगकुक फोर्सफुली कार में बैठने के लिए कहता है। तोंग तुरंत जाकर कार में बैठ जाता है और जंगकुक भी बैठ जाता है और वो लोग घर की तरफ जाने लगता है। जंगकुक तोंग को लेकर सीधा अपनी पेरेंट्स के घर में जाता है और वो जाकर डोरबेल बजाने लगता है। तब उसकी मॉम डोर को ओपन कर देता है। तब जंगकुक को देखकर मिस्टर जून कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहती, इतनी ज़्यादा जल्दी आ गए हो और तुम्हारी फेस को क्या हो गया है? तुम क्या
कहीं पर फाइट करके आए हो? जंगकुक गुस्से से कहता है हाँ करके आया हूँ, अब क्या करोगे? और इसके साथ जंगकुक गुस्से से अंदर चला जाता है। तब मिसेस जियोन तो उनकी तरफ देखता है और कहता है उसे क्या हो गया है, इतनी ज़्यादा गुस्से से क्यों बातें कर रहा है? तब त्यौंग सारी बातों को बोलता है। तब मिसेस जियोन लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है जंगकुक ने जो किया है वो सही किया है। त्यौंग कहते है पर मॉम ये गलत था ना, फाइट करना अच्छी बात नहीं है। तब मिसेस जोन कहता है पर उसने सही किया है, तुम्हें कोई अगर अनरिस्पेक्ट करेगा तो फिर वो ऑब्वियसली बात है कि जंगकुक को उसे अच्छी तरह से जवाब देना चाहिए। और जंगकुक कैसे किया है? तभी जंगकुक जो अपनी सन को लेकर नीचे आ जाता है। वो आने के बाद त्यौंग को कहते हैं चलो चलते हैं। और इसके साथ जंगकुक त्यौंग को लेकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। तब मिसेस जोन उन लोग की तरफ देख रहा था और लंबा सांस तोड़ते हुए कहता है आई होप वो लोग आगे जाकर हैप्पी रहे। फिर त्यौंग और जंगकुक जब घर में पहुंचता है तब त्यौंग चुपचाप रूम की तरफ जाने लगता है। जंगकुक त्यौंग की तरफ देख रहा था और कोई भी आंसर नहीं करता है। फिर वो भी त्यौंग को फॉलो करते हुए रूम तक आ जाता है। त्यौंग अपनी सोते हुए बेबी को बेड पर लेटा देता है और वो जब पीछे की तरफ टर्न ही होता है तभी जंगकुक की सिस्ट के साथ वो टकरा जाता है। और वो जब नीचे की तरफ गिरने ही वाला था तभी जंगकुक त्यौंग की वॉइस को अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है। त्यौंग शॉक होकर जंगकुक की तरफ देख ही रहा था तभी जंगकुक त्यौंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक कर देता है। इससे त्यौंग पूरी तरह से शॉक हो गया था। वो एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि जंगकुक कैसे करने वाला है। कोई भी लिप्स को मूव नहीं कर रहा था और सिर्फ इसी तरह से वो दोनों एक दूसरे के लिप्स को टच कर रहा था। फिर कुछ देर बाद जंगकुक त्यौंग को छोड़ देता है। इससे त्यौंग कॉन्फ्यूज था, एक किस भी नहीं था और वो कॉन्फ्यूज होकर कहता है तुम मैं क्या कर रहे थे? जंगकुक कहता है मेरे लिप्स में पेन है और इसी वजह से मैं मूव नहीं कर रहा हूँ और उसके साथ मैं मेरी लिटिल प्रिंस को उठाना भी नहीं चाहता हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ और भूलना मत तुम अपनी पनिशमेंट पाओगे। ये सुनकर त्यौंग कॉन्फ्यूज होकर कहते बट क्यों, मैं क्यों पनिशमेंट पाऊँगा? मैं कुछ भी नहीं किया हो, तुम क्या हो, तुम पनिशमेंट पाओगे मैं नहीं। तब जंगकुक कहता है मैं क्या नहीं करता हूँ, मैं पनिशमेंट नहीं पाने वाला हूँ, तुम पाओगे। तुम जो खुद मुझे वहाँ पर रोकने की ट्राई कर रहे थे, इस वजह से तुम पनिशमेंट पाओगे, तुम्हें मुझे रोकना नहीं चाहिए था। तो जंगकुक की तरफ गुस्से से देखने लगता है और कहते तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तभी जंगकुक त्यौंग की लिप्स पर अपनी फिंगर को रखते हुए कहते हैं चिल्लाओ मत, हमारी प्रिंस सो रहा है और मैं उसे उठाना नहीं चाहता हूँ, इसी वजह से चिल्लाने की ट्राई भी मत करना, जहाँ पर चिल्लाना चाहिए उस जगह पर चिल्लाना। और इसके साथ जंगकुक त्यौंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है आज का रात बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग जाने वाला है तुम्हारे लिए माई बेबी डॉल। और जंगकुक स्माइल करते हुए नीचे की तरफ चला जाता है। त्यौंग किया रेड हो जाता है और कहती इस बॉय को लेकर मैं क्या करूँ, सच में इसके अंदर थोड़ा सा भी शेम भी नहीं है, ये बॉय इतनी ज़्यादा शेमलेस और रूड कैसे बन सकता है। और त्यौंग ये कहकर एक लंबा सांस छोड़ता है और फिर से ब्लश करने लगता है। पर त्यौंग की जो एक न्यू फ्रेंड बना था वो त्यौंग को नाइट के टाइम पर ही कॉल करके बता देता है कि कुछ असाइनमेंट है जो त्यौंग को पूरा करना पड़ेगा, वो भी जल्दी से। और त्यौंग इस बारे में जंगकुक को बताता है। तब जंगकुक थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है और वो अपने काम पर इसमें कहते हो कि तुम जाकर अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करो, उसके बाद मैं भी कर लूँगा। और जबकि मैं सस्पेंड हूँ, असाइनमेंट का मेरा कोई काम भी नहीं है, तुम खुद ही अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। त्यौंग कहता है आर यू श्योर? जंगकुक कहता है हाँ मैं श्योर हूँ। और उसके बाद जंगकुक जो बेबी को लेने की जब ट्राई करता है अब जंगकुक के पास नहीं आ रहा था, जैसे उसे पता है कि अब त्यौंग उसे टाइम नहीं देगा। और इस वजह से जंगकुक जो गुस्से से कहता है मेरे पास आओ, पर वो जंगकुक के पास नहीं आता है। जंगकुक की क्यूट एंकर देखकर हंसी आने लगता है। इसे देखकर जंगकुक कहते हैं हंसो मत, तुम डे बाय डे नॉटी बन रहे हो। त्यौंग कहते तुम्हारे जैसा बन रहा है, इसमें क्या गलती है? जंगकुक कहते नो ये मेरी तरह नहीं है। त्यौंग कहते ओके तुम जाओ और जाकर डिनर रेडी करो, मैं खुद उसे संभाल लूँगा, तुम एक साथ दो काम नहीं कर पाओगे। जंगकुक कहते आर यू श्योर? त्यौंग कहते हाँ मैं श्योर हूँ, तुम जाओ।
तो जंकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और तेउंग की चिक पर और बेबी की चिक पर किस करते हुए चला जाता है। तेउंग की रेड हो जाता है और कहता है ये बॉय इतनी ज़्यादा नीडी क्यों बन रहा है। ये जब मेरा क्लोज आता है मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। एक दिन ये मेरी मौत का कारण बन जाएगा। और ये कहकर तेउंग बेड पर आ जाता है और बेड पर वो मिनी टेबल्स को लेकर तेउंग अपनी असाइनमेंट को करने में लग जाता है। और बेबी जो तेउंग की लैब पर लेट गया था वो इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता है, सिर्फ उसे तेउंग की ज़रूरत था। तेउंग की आर्म टच की और वो तेउंग की लैब पर लेटे लेटे सो जाता है। तेउंग इसे देखकर स्माइल करता है और क्या तुम इतनी भी ज़्यादा नॉटी नहीं हो। और तेउंग उसके बाद आराम से अपनी असाइनमेंट को करने में लग जाता है। तेउंग बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा था। जंकुक 2 बार आकर तेउंग को डिनर के लिए बता कर भी गया था, पर उसके बाद भी तेउंग टाइम लगा रहा था। जंकुक इस बार डिनर से दाम तेउंग के रूम में ही लेकर आ जाता है और वो इसे नाइट स्टैंड पर रखते हुए तेउंग की हैंड को हटाता है और बेबी को लेते हुए उसे उसकी क्वार्टर्स पर लेटा देता है। और तेउंग को कहते तुम सच में बहुत ज़्यादा केयरलेस बन गया हो, अब आओ और अगर डिनर करो। पर तेउंग कहते नो और थोड़ा सा ही है, मुझे करने दो और सिर्फ आधा घंटा, उसके बाद हो जाएगा। जंकुक लंबा सांस सुनता है और कहता है ओके तुम अपने असाइनमेंट करो। और जंकुक फूड की प्लेट लेकर तेउंग के पास बैठ जाता है और तेउंग को कहता है अपनी माउथ को ओपन करो। जंकुक को तेउंग अपने आईब्रोज रेस करके देखने लगता है। फिर से जंकुक कहता है ओपन करो। जंकुक इस बार जब कहता है तेउंग तुरंत अपनी माउथ को ओपन कर लेता है और जंकुक तेउंग को फूड खिलाने लगता है और तेउंग उसके साथ अपने असाइनमेंट को भी करने लगता है। फिर जंकुक जब तेउंग को डिनर करा देता है वो कहता है देखो ये इतनी ज़्यादा हार्ड भी नहीं था जितनी ज़्यादा तुम कह रहे थे, अब तुम्हारी असाइनमेंट भी तुम आराम से कर सकते हो। और इसके साथ जंकुक स्माइल करते हुए वो नीचे चला जाता है और अपने भी डिनर करके बेबी की भी फूड को रेडी करता है। और जंकुक रूम में फिर से आ जाता है और आने के बाद जंकुक बेबी को उठाते हुए अपने काम वॉइस में कहता है हे माय लिटिल प्रिंस जल्दी से उठो, तुम्हें अपनी डिनर भी करना होगा। तब बेबी जो स्लोली स्लोली अपना आइस को ओपन करता है और जंकुक को देखकर वो पाउट करने लगता है। इसे देखकर जंकुक स्माइल करता है और कहता है देखो तुम अब उठ गए हो और कितनी ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, अपने डिनर करो उसके बाद मैं तुम्हें भी फिर से सुला दूंगा। और जंकुक उसे लेकर बाथरूम में चला जाता है और उसके फेस को वॉश कर देता है। फिर जंकुक उसे लेकर रूम में आता है और उसे भी उसके डिनर को कराने लगता है। तेउंग जो चुपचाप जंकुक की तरफ कुछ सेकंड के लिए देखने लगता है, उसके फेस पर स्माइल आ गया था। जंकुक सच में इतनी भी ज़्यादा केयरलेस नहीं था, वो कभी कभार फ्लर्ट करता है पर उन लोग की बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन था। इसे देखकर तेउंग थोड़ा सा स्माइल करता है और जल्दी से वो अपने असाइनमेंट को कंप्लीट कर देता है। और तब तक जंकुक जो फिर से बेबी को कॉटेज पर सुला भी दिया था और जंकुक तेउंग को देखता है और जो सब कुछ कंप्लीट कर दिया था। तब जंकुक कहते तुम टायर्ड हो गए हो ना, जल्दी से सो जाओ, अब मैं अभी जल्दी से फ्रेश होकर आता हूँ। और जंकुक अपनी क्लोथ को चेंज करता है और तेउंग के पास आकर लेट जाता है। तब जंकुक को तेउंग कहता है तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत ही ज़्यादा हार्ड है ना, तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसा चाहते हो अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। जंकुक तेउंग की तरफ अपना आईब्रोज रेस करके देखने लगता है और कहते कब तुम मुझे जंकुक बुलाना बंद करोगे। तेउंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते तुम क्या कहना चाहते हो। जंकुक कहते कुछ नहीं, जो स्मार्ट है वो समझ जाता। एनीवे मैं टायर्ड हूँ, मुझे सोना है। और इसके साथ जंकुक अपना आइस को बंद कर लेता है। तेउंग जंकुक की तरफ देखने लगता है, तभी जंकुक तेउंग की वेस्ट में अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और अपने पास उसे खींच लेता है। इससे तेउंग शॉक होकर कहते क्या कर रहे हो। जंकुक कहते मैं सो रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो और उठाने की तो ट्राई भी मत करना। और इसके साथ जंकुक सो जाता है। तब तेउंग जो जंकुक की तरफ देखने लगता है और थोड़ा सा स्माइल करता है और जंकुक की फोrehead पर एक किस करते हुए कहते गुड नाइट अभी। ये सुनकर जंकुक के फेस पर एक स्माइल आ जाता है। तेउंग इसे नोटिस नहीं किया था और वो जंकुक की चेस्ट पर अपनी सिर रखकर पीसफुली सो जाता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।